हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जहां पे आप 3D मॉडलिंग, 3D डिजाइनिंग, स्कल्पटिंग, एनिमेशन, बहुत सी चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। आप डिजाइन करके और बहुत सारे पैसे भी इसमें कमा सकते हो। ये है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री है। इस पे आप डिजाइनिंग कर सकते हो, किसी भी तरह के पैसे नहीं लगेंगे और वीडियो भी फ्री है। तो आप अगर सीख जाते हो तो अच्छे खासे पैसे इससे कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसे सिखाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे ब्लेंडर को, ऐसा कुछ आइकन, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास खुल के आएगा। आपके पास ये तीन चीजें दिखेंगी इंटरफेस पे। थोड़ा सा मैं जूम इन जूम आउट कर लेता हूं अपने माउस व्हील से। यहां आप देखिए, ये है कैमरा। कैमरा क्यों है इसे मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये है बॉक्स जहां पे आप डिजाइन करोगे, कोई भी चीज बनाओगे, कोई भी चीज मॉडलिंग करोगे, ये वो जगह है। और ये है लाइट, ठीक है। कोई भी चीज जब आप उसे बनाते हो तो आप उसे रेंडर करते हो और उसके लिए कैमरा एंगल और लाइट का होना जरूरी, ठीक है। इसलिए यहाँ कैमरा और लाइट दोनों होता है। जो भी चीज आप बनाओगे आप उसे या तो एनिमेशन में यूज करोगे या डिजाइनिंग या ग्राफिक्स किसी चीज में यूज करोगे, तो आप कौन से एंगल से उसे दिखा रहे हो इसके लिए कैमरा का जरूरत पड़ेगा, और उस पर लाइट किधर से पड़ रहा है उसके लिए लाइट का जरूरत पड़ेगा। इसलिए यहाँ दोनों चीजें आपको दिख रही। आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, कैमरा को भी और लाइट को भी, ठीक है। अब मैं चलता हूं यहाँ एडिट। कुछ आप सेटिंग्स कर लीजिए ताकि आपका लैपटॉप इजिली परफॉर्म कर सके, ठीक है। पहला यहाँ आइए रेजोल्यूशन स्केल में। यहाँ आपका बाय डिफॉल्ट 1 होगा। मैं दिखाता हूं, यहाँ आपका बाय डिफॉल्ट 1 होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसे आप, ऐसा कुछ होगा, बाय डिफॉल्ट 1 होगा। तो कोशिश कीजिए आप इसे बढ़ा लेने की। बढ़ाने से क्या होगा कि जो चीजें बहुत छोटी दिख रही हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी दिखेंगी, आप आसानी से उसे पढ़ पाओगे। तो कोशिश कीजिए रेजोल्यूशन स्केल को आप 1.25, 1.22 इतना तक आप कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आइए सिस्टम पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको आना है क्यूडा पे। जैसे आप क्यूडा पे क्लिक करोगे, अगर आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। कम लैग करेगा आपका लैपटॉप, वरना थोड़ा बहुत लैग करता है। उसके बाद इसे हम कट कर लेते हैं यहां से, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, यहां देखिए क्यूब बन के आता है, ठीक है। आप चाहो तो इसे हाइड कर सकते हो। ये आंख जैसा आइकन दिख रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो ये यहां पे है लेकिन हाइड हो चुका है, ठीक है। उसी की तरह यहां पे आप इसे डबल क्लिक करोगे तो इसको रीनेमिंग का ऑप्शन आता है। इसका कोई भी आप नामकरण कर सकते हो, कोई भी चीज आप यहां लिख सकते हो। सेम उसी तरह आप लाइट को भी हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। सेम आप कैमरा को भी हाइड अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं इसे डिलीट कर लेता हूं। इसे सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पे प्रेस कीजिए, डिलीट हो जाएगा। या फिर आप उसको राइट क्लिक कीजिए और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उससे आप डिलीट कर लीजिए। सेम इसे भी क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, डिलीट का ऑप्शन आएगा, या फिर आप डिलीट बटन से भी इसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक क्यूब बचा है। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें यहां आपको दिखेंगी स्क्रीन में, काफी सारी। आप इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं, एक एक करके मैं समझाऊंगा ये क्या है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं, यहां कुछ ऑप्शंस आएंगे ट्रांसफॉर्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको मैं आराम से बताऊंगा वीडियो के लास्ट सेक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो का। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें भी आप देख लो। जैसे कि मैं इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए कर्सर व्हील का यूज करता हूं। यहां पे आप देखिए, या ये है आपका टूल बार, ये है सिलेक्ट बॉक्स। यहां टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से सिलेक्ट बॉक्स, कर्सर, मूव टूल मिलेंगे, रोटेट का भी ऑप्शन आपको यहां से दिख जाएगा। ये सारी चीजों को मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। पहले तो आप देख लो ये क्या क्या चीजें हैं। स्केलिंग का ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, एनोटेट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहां से आप मेजर कर सकते हो चीजों को, और यहां से ऐड कुछ भी कर सकते हो। ऐड का और भी जगह से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक। अगर मैं इसको साइड में ले जाता हूं तो ये एक्सपेंशन का एरो चेंज होकर कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप इसे क्लिक करके और इसे खिसकाते हो तो ये कुछ ऐसे में चेंज हो जाएगा। जो आइकन था वो नेम विथ
हो जाता है ना। यहाँ सिर्फ आइकन दिख रहा है, अगर मैं इसे खींचूंगा तो आइकन के साथ नेम भी आ जाता है। अगर आपको आइकन के साथ नेम भी चाहिए, थोड़ा इसे खिसका लीजिए, आपको नेम के साथ आइकन भी दिखेगा। मैं अगर यहां आता हूं ऐड क्यूब पे, अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो अब देखिए मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है, कुछ ऐसा लाइटिंग जैसा दिख रहा है। जहां भी कर्सर मैं ले जाऊंगा और अगर वहां मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनाने का ऑप्शन आता है। फिर से मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये बन जाएगा और अब हाइट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर या नीचे, जहां तक मुझे ले जाना वहां ले जाके मैं फिर से करूंगा इस पे लेफ्ट क्लिक, ये एक क्यूब बन के चला आएगा। ठीक सेम वैसा ही मैं यहां भी करूंगा, लेफ्ट क्लिक, ये कुछ रेक्टेंगल बनने जैसा ऑप्शन आता है। फिर जहां तक मुझे रेक्टेंगल बनाना उसके बाद जैसे क्लिक करूंगा हाइट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे क्लिक करूंगा एक क्यूब बनने का ऑप्शन आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करूं तो यहाँ कुछ और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ऐड कोन, ऐड सिलेंडर, ऐड यूवी स्फीयर, कुछ भी आप किसी भी चीज को एक सिलेक्ट कर लो और जहां आपको बनाना वहां पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, कुछ ऐसा बनाने का ऑप्शन आएगा। जब ये बन जाए फिर से आपको करना है लेफ्ट क्लिक, तो आपको हाइट का ऑप्शन मिलेगा, या तो ऊपर या तो नीचे। उसके बाद जैसे ही आप हाइट से भी संतुष्ट हो जाए आप क्लिक कर लीजिए, एक कोन बन के आपके पास चला आएगा। सेम ऐसा ही में इस तरह आप जितना भी बनाना चाहो यहां से आप बना सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा। सेम ऐड सिलेंडर के साथ करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनने के बाद इसका हाइट का ऑप्शन आएगा, सिलेंडर बन चुका है। सेम मैं स्फेयर के साथ करता हूं, स्फेयर भी बन चुका है। इस तरह करके कोई भी चीजों को आप यहां बना सकते हो। सेम यही ऑप्शन को यहां से भी मिल जाएगा। अगर यहां पे आप ऐड का ऑप्शन क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मेश में जाने के बाद प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, बहुत सारे ऑप्शंस यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर कर्व पे क्लिक करोगे तब भी यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर सरफेस पे क्लिक करोगे तब भी ऑप्शन मिलता है, मेटाबॉल पे क्लिक करोगे तब भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप कौन सा चीज, कौन सा डिजाइन कर रहे हो, क्या आपको जरूरी है, यहां से आप जाके इसे सेलेक्ट करके आप उसे निकाल सकते हो। एक चीज मैंने जो ऐड किया वो बीच में आ चुका है सेंटर में। इसके अलावा अब देख सकते हो यहां मैंने एक चीज ऐड कर दिया है। अब ये सारी चीजों को मैंने जो ऐड किया है, आप चाहो तो एक साथ यहां सेलेक्ट बॉक्स से सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। इस बॉक्स के अंदर जो जो चीजें आएंगी वो सारी डिलीट करते हो, या फिर एक एक करके आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, देखिए यहाँ यही ऐड हुआ था उस समय। इसे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। एक एक करके डिलीट कीजिए या फिर सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और इसे डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट ऑल कीजिए, डिलीट की पे प्रेस कीजिए या राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन आपके पास खुल के चला आएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। यहां जाते हैं ऐड वाले ऑप्शन में, मेश वाले ऑप्शन से आते हैं क्यूब, फिर से ले लेते हैं क्यूब, बेटर रहेगा आपके समझने के लिए। अब इसे जूम इन जूम आउट कैसे हम कर रहे हैं, तो व्हील आपके, अगर कोशिश कीजिए कि आप माउस का यूज कीजिए, काफी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब जो आपका कर्सर व्हील है, अगर आप उसे आगे पीछे करते हो तो जूम इन जूम आउट होगा। साथ ही साथ अगर कर्सर व्हील को प्रेस करके अगर मूव करते हो तो कुछ ऐसा आपका इंटरफेस होगा। क्या करना है, कर्सर व्हील को प्रेस करना है और अपने माउस को घुमाना है। यही सेम प्लेटफॉर्म अगर आपका टच है तो डबल टच कीजिए, मतलब 2 फिंगर टच कीजिए और अपने फिंगर को मूव कीजिए तब भी होगा। या फिर यहां आपके पास कुछ दिख रहे होंगे, आप किसी भी एक आइकन पर क्लिक करना है, जैसे जेड आइकन पे, और आप इसे मूव करने का कोशिश कीजिए तब भी सेम परफॉर्म होगा। आप एक्स पे भी क्लिक करके सेम चीज को परफॉर्म कर सकते हो या फिर वाई पे भी क्लिक करके सेम चीज को परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको प्लेन में कोई काम करना है, ये तो पूरा 3D स्पेस, अगर प्लेन पे काम करना है, आप कौन सा प्लेन पे काम करना, मान लीजिए एक्स, तो एक्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे एक प्लेन आ जाएगा, जेड पे क्लिक करोगे तब दूसरा प्लेन आ जाएगा, वाई पे क्लिक करोगे तो भी दूसरा प्लेन आ जाएगा। अगर प्लेन पे कोई काम करना है तो आप सीधा उस पर क्लिक कीजिए, एक प्लेन आपके पास खुल के चला आएगा। और ये है 3D, पूरा का पूरा 3D स्पेस, ये कोई प्लेन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। उसके अलावा आप देखिए यहाँ है ट्रांसफॉर्म के कुछ ऑप्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, उसका एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस और जी डिस्टेंस। मैं एक एक करके इसे चेंज करता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ, तब आपको हो सके ज्यादा बेटर समझ में आएगा।
मान लेते हैं जो x है वो 0 मीटर पे, ठीक है। अब मैं इसे कुछ दूरी दे देता हूँ, इसको मैं कुछ 15 मीटर की दूरी पे, ये तो गायब हो गया, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ देखिए ये x दूरी कितना इसका आ चुका है, 15 मीटर की दूरी पे ये आ चुका है, ठीक है। ओरिजिन से 15 मीटर की दूरी पे आ चुका है x डिस्टेंस पे। इसके 3 डिस्टेंस होंगे x, y और g, क्योंकि ये 3D स्पेस है। सेम अगर मैं y डिस्टेंस को कस्टमाइज करूं 10 मीटर, तो ये y एक्सिस से 10 मीटर की दूरी पे चला आएगा। जैसे मैं कहीं पे क्लिक करता हूं इस स्पेस पे, देखिए y एक्सिस से ये 10 मीटर की दूरी पे चला आया। अब देखिए g एक्सिस ऊपर की तरफ है, अब मुझे g एक्सिस पे इसे शिफ्ट करना है, तो कुछ g पे भी कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगे। मैं इसे यहां से कर लेता हूं 5 मीटर, तो ये 5 मीटर g एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, g एक्सिस से ये 5 मीटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज लोकेशन आपको समझ में बेटरली आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ रोटेशन की। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूं ताकि दिखे सामने से, तो ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक। अगर बात करें रोटेशन की, अगर रोटेशन के, तो देखिए यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ। अगर मैं इनको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लूं, कुछ एंगल इनको दे दूं, तो क्या होता है इस बॉक्स के साथ, मैं दे देता हूं 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल ये बॉक्स बना चुका है, एक्स एक्सिस से। अगर वाई एक्सिस के साथ मैं इसे कर देता हूं 60 डिग्री, तब क्या होगा, अब देखिए ये बॉक्स एक्स के साथ 30 और वाई के साथ 60 हो चुका है। अगर जी के साथ भी एक एंगल फिक्स कर दूं तो क्या होगा, तो मैं 45 कर देता हूं। तब ये क्या हुआ, एक्स के साथ 30, वाई के साथ 60 और जी के साथ 45 डिग्री का एंगल ये बन चुका है, ठीक है। तो आई होप ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहां से मैं इसे कर लेता हूं अंडू। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, अंडू होता चला जाएगा। अब मैं बात करूंगा यहां पे स्केलिंग की। व्हाट इज स्केलिंग, स्केलिंग क्या है। उसके लिए देखिए स्केल में दिया हुआ है कि x1, y1 और g1। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये बॉक्स का जो डायमेंशन है 1 मीटर हाइट है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर लंबाई है, या डेप्थ जो कहें, 1 मीटर इसकी डायमेंशन है। इसके डायमेंशन को करते हैं चेंज, तो x जो है वो 2 कर देते हैं। तब क्या होगा, कहीं पे 2 करने के बाद क्लिक कीजिए किसी भी स्पेस पर, देखिए ये x डायरेक्शन में 2 मीटर लेंथ इसका बढ़ चुका है। थोड़ा सेट कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। अगर आप इसे समझ लेते हो एक बार में तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसे भी कस्टमाइज करता हूं, मैं इसे 3 कर देता हूं, तो ये y डायरेक्शन में इसका डायमेंशन जो होगा वो 3 मीटर हो जाएगा। सेम अगर मैं g के साथ कस्टमाइजेशन करूं तो ये g डायरेक्शन में भी 4 मीटर हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो ये होता है स्केलिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलिंग। तो आई होप ये तीनों लोकेशन, रोटेशन और स्केलिंग आपने सीख लिया होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिजाइनिंग में। अगर आप इसे एक बार में समझ लेते हो तो समझिए कि आप सीखने के लिए तैयार हो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। इसे मैं फिर से कर लेता हूं कंट्रोल जी से इसे अंडू। साथ ही साथ सेम परफॉर्म को हम दूसरे जगह से करेंगे, सेम ऑपरेशन को हम एक दूसरे जगह से भी करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन एक और जगह से आपको मिल जाएगा। अगर आप यहां से आते हो नीचे तो एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप कीजिए क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए कुछ ऐसा आइकन आपके पास बन के आएगा। ये क्या है, देखिए एरोज है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये लोकेशन को शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, लोकेशन को शिफ्ट करेगा। आप इस पर क्लिक करके आगे पीछे मूव करोगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में ये एरो जिस डायरेक्शन में ये आपको शो कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। यहां से आप इसके लोकेशन के साथ कस्टमाइजेशन कर सकते हो। साथ ही साथ ये कर्व, अलग अलग कलर के जो कर्व दिख रहे हैं, ये होता है रोटेशन। अगर आप इसे क्लिक करके घुमाते हो तो ये रोटेशन इसका चेंज होगा। और अगर ये क्यूब, छोटा छोटा क्यूब का जो दिख रहा है आइकन, आप इस पर क्लिक करके इसे खींचते हो तो ये स्केलिंग का ऑप्शन होता है। इससे आप इसको रिसाइज कर सकते हो, कुछ ऐसा। इसको क्या कहते हैं, स्केलिंग। सेम वही प्रोसेस है, बस यहां से आपको कुछ इजिली टूल मिल जाते हैं, ऐसे कि आप
बाय डिफॉल्ट इसे कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे।